नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हंस हील्स। मैं हूं हंसा, आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ आर योर कर्मास, व्हाट आर योर कर्मास। तो आपके कर्मास किस तरीके के हैं, आपके एक्शंस किस तरीके के हैं इस लाइफ टाइम में, ठीक है। और दूसरा जो हम आज क्वेश्चन का आंसर ढूंढने वाले हैं वो है ये, आर यू ऑन द राइट पाथ। क्या आप सही रास्ते पे चल रहे हैं या आपको अपना पाथ बदलने की ज़रूरत है, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए भी हम लोग गाइडेंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रीडिंग और मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही अगेन आपकी कर्मास अच्छे होंगे और आप जो आसपास पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करेंगे, उससे पूरी अर्थ की, पूरी वर्ल्ड की जो एनर्जीज हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो इंक्रीज होंगी, वो हाई होंगी और जो हम देते हैं वो हमारे पास वापस ज़रूर आता है। तो अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके पास अच्छा वापस ज़रूर आएगा। तो इस रीडिंग के लिए आज मैंने आपके सामने 2 पाइल रखे हैं। पाइल 1 है 111, ठीक है, और इसके लिए कार्ड आया है जस्टिस का। और पाइल 2 है 666 और इसके लिए कार्ड आया है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स का। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं, फोटोग्राफ ले सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पाइल रेजोनेट कर रहा है। तो जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग भी सुन सकते हैं। अगर आपको दोनों ही पाइल्स की रीडिंग अट्रैक्ट कर रही हो या दोनों ही आपको एक क्रिस्टल्स अट्रैक्ट कर रहे हो तो आप इन दोनों के दोनों पाइल्स की रीडिंग सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सभी के लिए एक कोट लेके आई हूँ फ्रॉम बी इंस्पायर्ड एवरीडे से। देखते हैं आज आपके लिए क्या कोट है। By rewriting. It's a rare writer who gets it right in the first draft. The finest authors lay out their thoughts, then rethink, refine, and polish until the finished product shines. Just as we benefit from our mistakes in life, so rewriting brings virtuosity. तो यहाँ पे इस कोट का ये मतलब है फ्रेंड्स कि जिस तरीके से कभी हमने कोई चीज़ एक बारी में सही नहीं की होती, लेकिन अगर हमें दूसरा चांस मिलता है या फिर अगर हम दूसरा चांस लेना चाहते हैं तो हम दूसरा चांस लेके अपनी गलतियां जो हमने की हैं उनको सही कर सकते हैं, उन्हें ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार में उस एक पर्टिकुलर चीज़ को, उस एक पर्टिकुलर टास्क को, उस पर्टिकुलर एक्शन को पहली बार में अच्छे तरीके से पूरा कर नहीं पाते। तो अगर आपको भगवान, दुनिया सेकंड चांस देती है, लोग अगर आपको सेकंड चांस देते हैं तो आप उस सेकंड चांस को लीजिए और अपनी ज़िंदगी और अपने आसपास वालों की ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, अपनी मिस्टेक से सीखिए और अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बनाइए, उसमें इम्प्रूवमेंट करके और उसके अंदर बहुत सारी अच्छे अच्छे इंक्रीमेंट्स, चेंजेस लाके, जिससे कि आपकी लाइफ भी अच्छी हो और बाकियों की लाइफ भी अच्छी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें अपनी लाइफ को रीराइट करने का बिल्कुल हक बनता है और हम अपनी लाइफ को रीराइट अच्छे तरीके से ज़रूर कर सकते हैं अगर ये दुनिया हमें सेकंड चांस देती है। तो चलिए फ्रेंड, इस कोड के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने पाइल 1 की रीडिंग। मीट्स यू पाइल 1 111। नमस्ते पाइल 1, वेलकम बैक टू माय चैनल हंस हील्स और मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर हंसा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपके कर्मास कैसे हैं एंड इफ़ यू आर ऑन द राइट पाथ। तो अगर आपने ये 111 के कार्ड को सिलेक्ट किया है, 111 नंबर को सिलेक्ट किया है, ठीक है, या अगर आप इस पर्टिकुलर ब्लू क्रिस्टल से अट्रैक्ट हुए हैं या आपको ये जस्टिस का कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, तो हम लोग देख लेते हैं कि आपके एक्शंस कैसे हैं, आपके कर्मा कैसे हैं पाइल 1। तो इस कार्ड से सबसे पहले तो मुझे ये पता चल रहा है जस्टिस। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे शनि देवता जी हैं, ठीक है। तो शनि देवता जी को माना जाता है कि वो कर्मों के दाता हैं, ठीक है। तो वो न्याय के दाता हैं, कर्मों के दाता भी नहीं कहूँगी, वो न्याय के दाता हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो जो शनि देवता जी हैं वो हमेशा न्याय करते हैं। तो आप जैसा कर्म करते हैं आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। इस जन्म में मिलता है, अगले जन्म में मिलता है, किसी भी जन्म में मिलता है। तो जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल हमें कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में मिलता ज़रूर है। तो आपके लिए यही कार्ड आया है कि आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको आगे फल मिलेगा, ठीक है।
और साथ ही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यहाँ पे कार्ड आया है इक्वालिटी, राइटियसनेस, वर्च्यू, ऑनर, हार्मनी, बैलेंस, जस्टिस, फेयरनेस, ट्रूथ, कॉज एंड इफेक्ट, लॉ। तो यानी कि आप लोग हो सकता है इक्वालिटी में बिलीव करते हो, अपने एक्शंस को सही करने में बिलीव करते हो, कर्मा कॉन्शियस हो कि आप जो भी कर्म करें वो सेल्फिश ना हो, सिर्फ अपने बारे में सोच के ना हो, बल्कि सबके बारे में सोच के हो, सबके हित में हो आपका वो डिसीजन। और राइटियसनेस का मतलब है कि जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, धर्मा है, आप उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ हार्मनी में रहते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करते हैं, लोगों के साथ जस्टिस करने की कोशिश करते हैं, सबके साथ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, बीइंग, आप सबके साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, नहीं हैं, जानवर हैं, स्ट्रेंजर है, जो भी है, आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सबके साथ एक जैसा अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है, कोई गलत है तो उसे गलत कहते हैं, कोई सही है तो उसको सही कहते हैं, गलत है तो गलत के खिलाफ खड़े होते हैं, सही है तो सही का साथ देते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं। कॉज एंड इफेक्ट और लॉ, तो जो भी यूनिवर्सल लॉ है आप उस पर भरोसा रखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग है। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग पाइल 1। ठीक है, तो हम लोग अपने राइडर वेट टैरो से शुरू करते हैं। ये देखते हैं कि हाउ आर योर कर्मास। तो जिन लोगों ने भी 111 का कार्ड सिलेक्ट किया है, जो भी पाइल 1 है, उन लोगों के कर्मा कैसे हैं इस जन्म में, उन लोगों के एक्शंस कैसे हैं इन जन्म में। माता रानी आप प्लीज़ मुझे इन टैरो कार्ड्स के थ्रू बताइए कि उन लोगों के कर्मास कैसे हैं, उन लोगों के एक्शंस कैसे हैं जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है। चलिए एक बारी और शफल कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देख लेते हैं आपके कर्मा कैसे हैं इस जन्म में, आपके एक्शंस कैसे हैं। ओह माय गॉड, तो हमारे पास पहला कार्ड भी जस्टिस का था और यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ भी हमारे पास जस्टिस का कार्ड आया है पाइल 1। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ही बहुत जस्टिस करती हैं। वेरी नाइस पाइल 1, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं आप लोगों पे बहुत प्राउड करती हूँ। देखते हैं आप लोगों के कर्मास कैसे हैं। व्हाट आर योर कर्मास, हाउ आर योर कर्मास। लेट अस सी। कैसे कर्मास हैं पाइल 1 के। ओके, एस ऑफ कप्स। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे लिए है जजमेंट का कार्ड। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ आप लोग लिब्रा हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं। एयर साइन माने कि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, और स्पेशली आप एयर साइन लिब्रा ज़रूर हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है इन कार्ड से सबसे पहले कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि इमोशंस में नहीं बहते। जो चीज़ जैसी है आप उसको वैसा ही देखते हैं। आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, हाई विल पावर और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान हो सकते हैं, जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता है कि उनकी लाइफ में उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो अपने घर में बहुत बड़े भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पे आई हों इस टाइम पे, या हमेशा से उन्होंने अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी खुद पे ली हों। लोग जो हैं वो आपसे थोड़ा सा रिस्ट्रेन रह सकते हैं, लोग आपसे थोड़ा डर रहे हो सकते हैं, थोड़ा दूर रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो सामने बोल देते हैं कि आप सही हैं या आप गलत हैं। आपका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना ब्लंट और इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि सामने वाले को लगता है कि भाई आप तो अपने शब्दों से, आप तो अपनी बातों से ही उनको काट डालेंगे, उनका खात्मा कर देंगे। मेरे कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि सामने वाला जो है, आप जो है सच्चाई का साथ देते हैं। आप एक लीडर हो सकते हैं, जो आपके मन में बात होती है वो आपके ज़बान पे भी होती है, और आप हमेशा अपने दिमाग की सुनते हैं। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो हमेशा अपने दिमाग की सुनते हैं।
अपने मन की सुनते हैं, और अपने दिल को और अपनी भावनाओं को कभी भी आप खुद पे हावी होने नहीं देते। ठीक है। और इसीलिए लोगों को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि उनको पहचान जाएंगे। ठीक है, जो भी इंसान आपके सामने आता है, जो भी परिस्थिति आपके सामने आती है, आप लोगों को पहचान जाते हैं। आप लोगों को बता देते हैं कि तुम कैसे हो, तुम कितने पानी में हो, तुम कितने सच्चे हो या कितने झूठे हो, तुम सामने से बता देते हो। और आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि जस्टिस में बहुत बिलीव करते हैं, यानी कि लोगों के साथ फेयर रहने में बहुत बिलीव करते हो। तो आप लोगों के साथ फेयर रहने में बहुत बिलीव रखते हो। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत कोशिश करते हो। एक हाथ में जैसे कि तलवार है और दूसरे हाथ में आपके देयर इज़ अ तराजू, तराजू है। ठीक है, तो यानी कि आप जो है हर स्थिति को जैसी है वैसा ही देखने की कोशिश करते हो। ठीक है, आप बहुत ही कर्मा कॉन्शियस हो सकते हो, राइटियस इंसान हो सकते हो, सही कर्म करने की कोशिश करते हो, और आपके आंखों पे कोई पट्टी नहीं बंधी, यानी कि आपको कोई ब्राइब नहीं दे सकता, आपको कोई रिश्वत नहीं दे सकता, कोई आपको ल्योर नहीं कर सकता कि आप कोई भी बायस डिसीजन दें। ठीक है, तो आप हर चीज़ को एक तराजू में तोलते हो, और आप खुद भी एक बहुत ही ठहरे हुए, समझदार, विजडम वाले इंसान हो सकते हो जिसके तरफ लोग बहुत देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कार्ड है एस ऑफ कप्स का। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। ठीक है, और भगवान की कृपा होने के साथ साथ भगवान और एंजल्स और एंसेस्टर्स, उन सब की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट और प्योर सोल हो सकते हैं, जो कि हमने देखा ही है। ठीक है, और आप एक ऐसे इंसान भी हैं जिन्हें फ्रीडम बहुत पसंद है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली सोचना बहुत पसंद है, जो अपने हिसाब से सोचते हैं। यानी कि हिसाब से सोचने का मतलब है आपको पता है, मतलब आप लोगों की बातों में नहीं आते, आप लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, आपका अपना दिमाग है और आप अपने दिमाग को उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा कोई अगर चीज़ ख़त्म हो गई है तो उसके बाद नई शुरुआत करने में बिलीव रखते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि लोगों को सेकंड चांसेस देने में बिलीव रखते हो। आप ऐसे इंसान हैं जो लोगों को माफ़ कर देते हो। ठीक है, हो सकता है कि आपने अपनी ज़िंदगी से बहुत सारे लोगों को ऐसे निकाल भी दिया हो, उनसे रिश्ता तोड़ भी दिया हो जिन जो लगे हों कि भाई आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आपके परिवार के लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन आप जिसके साथ दिल देते हैं, यानी कि जिसके साथ आप रिश्ता जोड़ते हैं, आप उसके साथ बहुत लॉयल रहते हैं, वफादार रहते हैं, और आप अपना पूरा दिल उनके सामने निकाल के रख देते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ, एकदम प्योरिटी, एकदम इनोसेंस के साथ, और आपकी आत्मा बहुत साफ है। आप बहुत साफ दिल के इंसान हो सकते हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि प्रेयर करने में, भगवान से बात करने में, भगवान से कनेक्ट करने में बहुत बिलीव रखते हैं। और मैं साथ में ये भी देख पा रही हूँ कि आपके अंदर ना बहुत जज्बा है, बहुत पैशन है, बहुत आग है कुछ कर दिखाने की। और आप भगवान से जैसे कि माफ़ी मांग रहे हैं कि भगवान, मैंने पिछले जन्मों में जो भी बुरे कर्म किए वो इस जन्म में सारे रिजॉल्व कर दो, सुलटा दो। मेरे सारे जो भी कर्म हैं उन सब से मैं लेसन सीखूं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। ठीक है, और आप अपनी लाइफ में पास्ट लाइफ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आपको लगता है कि पास्ट लाइफ में जो भी हुआ उसके जो लेसन्स हैं वो हमने सीखने ही सीखने हैं, और इस जन्म में भी हम सीख ही रहे हैं अपने उन लेसन्स को। ठीक है, और आप भगवान से कहते हैं कि भगवान, मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि रीबर्थ में बिलीव करते हैं, री इनकारनेशन में बिलीव रखते हैं। ठीक है, और आपको भी ये लगता है कि हो सकता है कि आप, जैसे मैंने कहा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हो सकती हैं, बहुत कुछ रहा हो सकता है, आप लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं। प्लस मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हैं ना जो कि भगवान से माफ़ी मांगते हैं, फॉरगिवनेस मांगते हैं, या लोगों से भी फॉरगिवनेस मांगते हैं अगर आपसे कुछ जाने अनजाने में गलत हो गया हो तो। ठीक है, और आप भगवान से ये कहते हैं, लोगों से भी यही चाहते हैं कि वो आपको सेकंड चांसेस दे ताकि आप अपने कर्म सुधार सकें, आप अपनी गलतियां सुधार सकें, उन पे काम कर सकें। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं आपके लिए एंजल आंसर्स से
तो एंजल आंसर से देखने से पहले मैं ये बता दूं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 1, जिन्होंने भी 111 का कार्ड चूज़ किया, पाइल 1, आपके कर्म अच्छे हैं एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को कि आई एम अ प्योर पावरफुल सोल एंड आई एम ऑन द राइट पाथ, माई एक्शंस आर गुड। तो आप इस पाइल 1 की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, अफर्म कर सकते हैं कि मेरे कर्मास बिल्कुल अच्छे हैं, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और मैं अच्छे कर्मों के साथ साथ अपने सही पाथ पे भी चल रहा हूँ या चल रही हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल के आंसर्स देख लेते हैं कि क्या आप राइट पाथ पे हैं या आपको कुछ और भी चेंज करने की ज़रूरत है। हम एक कॉन्फर्मेशन अपने एंजल डेक से ले लेते हैं, जो हमें टैरो डेक से एक बार ही तो मिल ही चुका है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने एंजल आंसर्स डेक से देख लेते हैं कि आर यू ऑन द राइट पाथ। क्या पाइल 1 राइट पाथ पे हैं? एक बार और शफल कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या आप राइट पाथ पे हैं। इस पाइल 1 ऑन द राइट पाथ, इस पाइल 1 ऑन द राइट पाथ, इस पाइल 1 ऑन द राइट पाथ। क्या वो सही रास्ते पे चल रहे हैं या उन्हें कुछ बदलने की ज़रूरत है? इस पाइल 1 ऑन द राइट पाथ, एंड द आंसर इज अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स, ये हमें ये बता रहा है कि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। जो आपने मैनिफेस्ट किया था वो मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं आपके साथ। गॉड, एंजल्स, पूरी यूनिवर्स हैं जो आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे रही हैं और आप बहुत खुश होने वाले हैं। आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, जिससे कि आप और भी ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, अपने लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, अपनी कॉन्शियस के साथ काम करेंगे, अपने सोल पाथ पे चलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि भगवान आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं अपने कर्मास को और भी अच्छा करने की, जो हमें देख भी पा रहे थे। हो सकता है आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को भगवान से बहुत टाइम से मांग भी रहे हों। ठीक है, तो अब भगवान आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने कर्मास को और भी अच्छा करने की। ठीक है फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल फॉर पाइल 1। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट, बाय बाय। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हंस हील्स, और मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर हंसा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आर योर कर्मास गुड एंड आर यू ऑन द राइट पाथ। तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए ये कार्ड्स हैं। तो अगर आपने 666 नंबर को सिलेक्ट किया था, उससे रेजोनेट हुए थे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। या फिर अगर आपको एक क्रिस्टल, ब्लू क्रिस्टल बहुत ज़्यादा रेजोनेट किया था, तो ये रीडिंग है आपके लिए। अदरवाइज अगर आप इस कार्ड से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, एस ऑफ सॉर्ड्स से, तो ये रीडिंग आपके लिए। तो ये जो एस ऑफ सॉर्ड्स की रीडिंग है, यहाँ मैं ये देख पा रही हूँ, सबसे पहले तो आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें खुश रहना बहुत पसंद है, चीयरफुल रहना बहुत पसंद है, और साथ में आप एक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनको कि पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर कुछ भी आपके साथ गलत होता है या जो भी इंसान आपके साथ गलत करता है, तो आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि भावनाओं में, इमोशंस में तो रहते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि इमोशन से दुनिया नहीं चलती। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन होंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिनिटी है। अगर आप औरत हैं या मर्द हैं, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी रखते हैं अपने अंदर, करेजियस हैं, ब्रेवरी रखते हैं, बहुत पावरफुल अपने आप को समझते हैं, उस पोजीशन पे हो सकते हैं आप अपने घर के, अपने जॉब पे, अपने ऑफिस पे लीडर हो सकते हैं, बिजनेस ओनर हो सकते हैं, और आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस को देखा और उन चैलेंजेस को पार करके
और अपने इमोशंस को बैलेंस करके, अपने इमोशंस को सेटल होकर, अपनी भावनाओं में ना बह के आप सही डिसीजन लेते हैं, राइट डिसीजन लेते हैं। शायद इसीलिए आप घर के, अपने ऑफिस के लीडर हैं कि आप हमेशा सही डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं, मन से सोचते हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ में जो भी हैप्पीनेस है, जो भी अगर आपकी लाइफ में अच्छा समय चल रहा है इस टाइम पे, वो इसी वजह से है क्योंकि आपने हमेशा सही रास्ते को चुना है, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं ये देख सकती हूँ कि आप लियो हो सकते हैं, एरीज, आप लियो हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो आप लव में बिलीव करते हैं, वेलियंट, विक्ट्री, वेलियंट यानी कि करेजियस हो सकते हैं, जीत, विक्टोरियस बहुत हो सकते हैं, ब्रेक थ्रू, जैसे कि ये तलवार यहाँ पे काट रही है इमोशंस को, ब्रेक थ्रू कर रही है। वो कह रही है कि मुझे कोई इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर सकता, अब्यूज़ नहीं कर सकता, आई एम आउट ऑफ दिस, मुझे ब्रेक थ्रू मिल गया है, मुझे आइडिया मिल गया, मुझे सच्चाई का पता चल गया है, नए आइडियाज़ आपके अंदर फ्लो करते हैं, मेंटल क्लैरिटी आपके अंदर आती है, एंड यू स्ट्राइव फॉर सक्सेस, ठीक है। जो कि हम इस ताज से, इस क्राउन से भी देख सकते हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत ही एक सक्सेसफुल इंसान हो सकते हैं, या फिर बहुत मेहनत करते हैं कि आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिले। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हैं आपके कर्मास। देख लेते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू कि पाइल 2 के जिन्होंने भी 666 के नंबर को सिलेक्ट किया है, उनके कर्मास कैसे हैं इस जन्म में, उनके एक्शंस कैसे हैं इस जन्म में। How are the karmas, how are the actions of pile number 2 and the ones who selected 666 number for this pile? Let's see. How are your karmas? एक बार और कर लेते हैं शफल, एंड लेट अस सी कि जिन्होंने भी 666 के नंबर को सिलेक्ट किया है, उनके कर्मास, उनके एक्शंस इस जन्म में कैसे हैं, जिन्होंने भी 666 के नंबर को सिलेक्ट किया है। हाउ आर देयर कर्मास, हाउ आर देयर एक्शंस, आर दे ऑन द राइट पाथ। ओके, पहला आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स का, कर्मास कैसे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, कर्मास कैसे हैं पाइल नंबर 2 के, एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल नंबर 2, आप लोग जैसा कि मैंने पहले कहा था, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या टॉरस, वर्गो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के कि अभी आपकी लाइफ में क्या ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे कि आपको धोखा मिला हो, कुछ अपनों ने आपको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से धोखा दिया हो, कुछ लोग ऐसे रहे हों जिन पे आपने बहुत बिलीव किया हो, बहुत ट्रस्ट किया हो, और उन लोगों ने आपको धोखा दे दिया हो, दे बिट्रेड यू, दे चीटेड ऑन यू, घोस्ट कर दिया हो आपको। घोस्ट कर दिया हो मतलब बिना बताए चले गए हों, आपके साथ रहे हों बहुत समय तक, और एक दिन ऐसा आया जब वो बस चले गए बिना बताए, जिसकी वजह से आपको लगा हो कि आपकी लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत परेशानी है, या तो ऐसा अभी चल रहा है या रीसेंट पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद चली गई है, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, एंग्जाइटी रहती है, वरीज रहती हैं, बहुत सैड रहते हैं आप, कुछ ना कुछ मूड स्विंग से गुजरते हैं, बहुत ही लोज से गुजरते हैं, लो मूड आपके रहते हैं, लो इमोशंस या लो वाइब्रेशंस हो जाती हैं आपकी कभी कभी बीच में, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से रात को आपको नींद नहीं आती। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं, चाहे रात को या
पिछला कुछ भी हुआ हो, उन सभी चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ते हैं, मेहनत करने की कोशिश करते हैं, अपने गोल्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, नई सुबह का इंतज़ार करते हैं। और जब भी नई सुबह होती है, जब भी नया दिन आता है, आप फिर से बहुत मेहनत करते हैं, फिर अपने गोल्स पे, अपने काम पे, अपने एक्शंस पे, अपनी एक्टिविटी पे लग जाते हैं। बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करते हैं आप अपने फाइनेंसेस पे, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, अपनी स्किल मास्टरी पे। अगर आप टीचर हैं, पेंटर हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई भी हैं, आप अपने स्किल्स को बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि कुछ भी हुआ हो ज़िंदगी में, आप एक ऐसे इंसान हैं जो सबको अपने दिल की बात नहीं बताते। आप अपने मन की बात अपने अंदर ही रखते हैं और परेशान होते रहते हैं, और अगले दिन सुबह जैसे कहते हैं कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, नथिंग हैपेंड yesterday or nothing happened the day before. This is how you behave and this is how you show yourself in front of other people. और आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा अपने अंदर की फायर को, अपने अंदर के पैशन को, अपने अंदर के स्पार्क को जगा के रखते हैं। बिकॉज यू आर होपफुल, यू स्टिल नो दैट देर इज़ समथिंग बेटर, देर इज़ समथिंग गुड फॉर यू इन द फ्यूचर। और उसी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। और आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपना ख्याल इतना नहीं रखते, अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ को भूल जाते हैं, और सारा टाइम अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और बस अपने काम पे मेहनत करते रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। एक तरीके से वर्कोहॉलिक वाली सिचुएशन आपकी हो जाती है, ताकि आपको आपका पास्ट याद ना आए, या जो भी आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहे हैं वो आपको बॉदर ना करें, वो आपको याद ना आए। ऐसा है क्या? और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें कि मिसकम्युनिकेशन हुआ है, या आपको लोगों ने आउटसाइडर की तरह फील कराया, ठीक है। किसी ने आपको फाइनेंसेस में धोखा दिया, प्रॉपर्टी से निकाल दिया, जिसकी वजह से आप उसको दोबारा रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू रीबिल्ड समथिंग दैट वाज ऑलरेडी टेकन अवे फ्रॉम यू, ठीक है। आपके पास अपना घर हो सकता है, अपना पैसा हो सकता है, जिससे कि लोगों ने मिसयूज़ किया हो, मिसकम्युनिकेट किया हो, आपको यूज़ किया हो, अब्यूज़ किया हो, आ, आपका सब कुछ छीन लिया हो, जैसे कि बिना बताए चले गए हों, या आपने जिसकी वजह से, या वैसे भी सेपरेटली भी आपने हेल्थ इश्यूज़ बहुत फेस करे हों या कर रहे हों, गॉड फॉरबिड, भगवान ऐसा ना करे, या जिसने, या आप कोई इंसान ऐसा है जिसने बस आपको निकाल दिया हो घर से बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे। उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया हो और आपके खिलाफ स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग बना के आप ही को घर से बाहर निकाल दिया हो, जबकि आप ही वो थे जिसका वो अपना घर था, जिसका वो अपना परिवार था, जिसको आपने जोड़ के रखा था, बना के रखा था। ये बिजनेस सिचुएशन, वर्क सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है जिससे अभी आप गुजर रहे हैं। आई एम सो सॉरी टू नो दैट अबाउट यू, पाइल 2। तो पाइल 2 में ये देख रही हूँ कि आपके लिए मेंटल क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, यानी कि आप भगवान पे भरोसा रखिए, हैव फेथ इन गॉड, हैव, क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग्स आप पे तो हैं ही, साथ में आपको बहुत एक क्लियर पाथ मिलने वाला है, क्योंकि आप इतनी मेहनत जो कर रहे हैं और जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसके बाद भी आप सुबह रोज़ उठते हैं पावरफुल होके, पैशनेट होके। तो गॉड यही कह रहे हैं कि अपनी पावर को बरकरार रखो, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी मेंटल स्टेट को अच्छा रखो, स्ट्रॉन्ग बनाओ, नए आइडियाज़ लाओ, जो आपके नए आइडियाज़ हैं उस पर काम करो, आगे बढ़ो। जो भी आपके चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए भगवान आपके साथ हैं, और वो अचानक ही आपके पास आएंगे, आपको इस बुरी स्थिति से ज़रूर बाहर निकालेंगे, और आपको एक नया और क्लियर पाथ ज़रूर दिखाएंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको आपकी मेहनत का अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। सो कीप गोइंग ऑन द गुड पाथ दैट यू आर ऑन राइट नाउ, पाइल 2, ठीक है। पाइल 2, तो हम लोग एंजल आंसर से देख लेते हैं कि आर यू ऑन द राइट पाथ।
क्या आप राइट पाथ पे हैं या आपको कुछ और करने की ज़रूरत है? एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या पाइल 2 या जिनने भी 666 का नंबर चूज़ किया था, आर दे ऑन द राइट पाथ या उन्हें कुछ और करने की ज़रूरत है? इस पाइल 2 ऑन द राइट पाथ? क्या पाइल 2 सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही राइट पाथ पे चल रहे हैं या उन्हें कुछ और करने की ज़रूरत है? लेट अस सी। एक बार और शफल कर लेते हैं एंड देन लेट्स नो द आंसर। आर यू ऑन द राइट पाथ या आपको अपने एक्शंस में, अपने कर्मास में कुछ बदलने की ज़रूरत है? ओके, लेट्स सी। आर यू ऑन द राइट पाथ पाइल 2? क्या पाइल 2 सही रास्ते पे चल रहे हैं? क्या पाइल 2 सही रास्ते पे चल रहे हैं? आर दे ऑन द राइट पाथ और दे नीड टू चेंज समथिंग? यू आर रेडी। ओके, फाइल 2 में आपके लिए एक कार्ड और निकालना चाहूंगी। आर दे ऑन द राइट पाथ? हेल्पफुल पीपल। नो नीड टू वरी। तो आपसे कार्ड्स और एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप रेडी हैं अपने पाथ पे चलने के लिए। ये देखिए, जैसे इन कार्ड्स में रेनबो नज़र आ रहा है ना, तो ये रेनबो क्या दिखा रहा है कि हर बारिश के बाद एक रे ऑफ होप हमेशा होती है। देयर इज़ ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग टू द क्लाउड। तो जो रात, अंधेरी रात अभी चल रही है, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, रंग फिर भरे जाएंगे। आप बस राइटियस रहिए और आप सही पाथ पे रहिए, ठीक है? इसका मतलब ये है दैट येस यू आर ऑन द राइट पाथ पाइल 2, ठीक है? और आपको बस रेडी रहने की ज़रूरत है ब्लेसिंग्स को रिसीव करने की। और हमेशा बैलेंस्ड रहिए, जस्टिस कीजिए, न्याय कीजिए अपने साथ भी, बाकी लोगों के साथ भी, चाहे आप उन्हें जानते हैं नहीं जानते हैं। लेकिन जो सही है उसे सही कहने की हिम्मत रखिए, जो गलत है उसे गलत कहने की हिम्मत रखिए। एंड यू आर रेडी टू रिसीव द रिवॉर्ड्स एंड ब्लेसिंग्स ऑफ योर हार्ड वर्क। और अपने आसपास हेल्पफुल पीपल को रखिए और ढूंढिए ऐसे लोगों को जो आपकी मदद कर सकते हैं टू बी ऑन द राइट पाथ। अगर आप अपने पाथ से डगमगा भी गए हैं, भटक भी गए हैं, तो भी हेल्प लीजिए अच्छे लोगों की, ठीक है? जिन लोगों के सोच अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, जो खुले विचारों वाले होते हैं, मेंटली स्टेबल होते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, स्पिरिचुअल, हाई इन स्पिरिचुअलिटी होते हैं। मैं रिलीजियस की बात नहीं कर रही। रिलीजियस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी बहुत अलग चीज़ है। तो जो इंसान स्पिरिचुअल होता है वो बहुत ही शांत स्वभाव का, बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही, मतलब आपको उनसे बात करके ही ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा लगेगा, आप उनके पास से उठना ही नहीं चाहेंगे, ठीक है? उनका जो चेहरा है, ठीक है, उनका जो तेज है वो इतना प्योर, इतना पावरफुल होता है कि वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है? तो जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं, स्पिरिचुअल लोगों की बातें हैं, चाहे आप किसी भी कीर्तन या किसी भी मेडिटेशन प्रोग्राम्स या किसी भी भाई, जैसे कि कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अच्छी अच्छी जो अट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं, एफर्मेशंस हैं, ठीक है? या फिर जो भी लोग इस तरीके की अच्छी कम्युनिटीज़ का पार्ट बनते हैं, ठीक है, अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं, अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों से हेल्प लीजिए, उन लोगों से गाइडेंस लीजिए, उन लोगों से एडवाइस लीजिए और ऐसे लोगों को अपने साथ रखिए जो हमेशा आपकी मदद करेंगे। और यहाँ पे कौन है? एंजल्स, गॉड, गुड बुक्स। भगवान की शरण में चले जाइए, भगवान से ज़्यादा हेल्पफुल कोई नहीं है। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एक्शंस लेने हैं अच्छे अच्छे, और एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर, सब कुछ आपके फेवर में अच्छा जाएगा। तो पाइल नंबर 2, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ही इस धरती की, इस वर्ल्ड की
वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, एनर्जीज अच्छी होंगी, प्योरीफाई होंगी, लोग सबका सोचेंगे, क्योंकि जानवर भी अपने बारे में सोचता है, लेकिन इंसान तो वही है जो सबका सोचता है और सबको साथ लेके चलता है। तो हमें सबको साथ लेके चलना है, सबका अच्छा करना है और अपने आप को और अच्छा इंसान बनाना है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सी यू इन माय नेक्स्ट, बाय बाय।